Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. In this video, we are going to see most important questions of trigonometry other than NCERT book, and these are must-to-do questions. Alright, now let's start this video with our first question. It says, if triangle ABC is right angled at C, then the value of cos A plus B is. अब जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे, when you will see these questions, you will automatically find the difference why I have brought these questions. Okay, I want you all to practice these questions ताकि आपकी 100% ये चैप्टर को आप कंप्लीट कर सके. ठीक है, अब सबसे पहले आपको गिवन है यहाँ पे कि अगर ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, लेट अस कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विच इज राइट एंगल्ड एट C. ओके, देन द वैल्यू ऑफ cos A plus B इज. नाउ इतना ही चीज आपको गिवन है क्वेश्चन में. अब इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखना. हमें एक चीज हमेशा से पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 180 डिग्री. रीजन बीइंग एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, अब एक चीज देखो, आपको क्या चाहिए यहाँ पे, A प्लस बी चाहिए. केवल आप A प्लस बी रखेंगे यहाँ पे. एंगल A प्लस एंगल B को आप एक साथ ब्रैकेट में ले लेंगे और 90 की वैल्यू तो हमें, C की वैल्यू तो हमें गिवन है ऑलरेडी, कितनी है 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई, जब आप इसको उधर लेके जाओगे तो 90 डिग्री आ गई. सही किया हमने. अब आप मुझे ये बताएंगे कि 90, हमें कॉस चाहिए ना यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड आप कॉस लेके आ जाओगे. ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाय कॉस, तो कॉस यहाँ पे आ गया आपके पास, क्योंकि कॉस लेके आना था ना आपको क्वेश्चन में. और आप दूसरे साइड भी क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री. अब मैंने आपको टेबल बता दी है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0. राइट, तो कॉस एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0. था ना इजी क्वेश्चंस. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी, बट आप लोगों के लिए नया है अगर आपने केवल एनसीईआरटी ही की है तो. ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने चाहिए. ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, इफ sin A plus sin square A equals to 1, then the value of the expression cos square A plus cos 4A is. तो बेसिकली हमें करना क्या है, इस वाली इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करके बताना है हमें कि कैसे होगा. इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास. ठीक है, अब देखो हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, साइन A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल्स टू 1. हमें पता है कि आपको एक चीज की तो लग गई होगी अनुमान कि अगर आप ये साइन को उस साइड लेके चले जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे. क्योंकि अभी बताती हूँ, क्योंकि एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. राइट, ये हमारे पास जनरल आइडेंटिटी यहाँ पे हो गई हमारे पास. अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, 4 की वैल्यू भी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कैसे ला सकते हैं यहाँ 4, जब हम इस पूरे को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स के अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, देखो साइन जो है वो तो बन जाएगा साइन स्क्वायर A, जबकि कॉस की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, कॉस 4A. यही बनेगी हमारे पास. अब इस साइन स्क्वायर A को, अब मैंने क्यों किया है साइन स्क्वायर A, अब इसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा. साइन स्क्वायर A की वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि हमारे पास होता है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1. अगर हमें केवल साइन स्क्वायर A की वैल्यू चाहिए तो ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A. समझ में तो आ गया होगा आपको क्वेश्चन. तो मैं इसकी जगह पे अब क्या लिखूंगी यहाँ पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A इक्वल्स टू कॉस 4A. अब हमें चाहिए क्या था, दोनों प्लस में चाहिए हमें. राइट, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बस इसको ट्रांसफर कर दो आप इसको इस तरफ. बात समझ में आई आपको. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट इसको ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस में लगा हुआ है, 1 को यहीं छोड़ दो आप, तो ये हो जाएगा cos 4A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1. हमारे पास आ गई वैल्यू. ठीक है,
Discuss the third question. It has been given in this question that sine alpha equals to half and cos beta equals to 1/2. Then the value of alpha and beta is, अब देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे पास. साइन अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है हाफ. ठीक है, अब हाफ जो है हमारे पास साइन के अंदर कब होता है, ये आपको टेबल याद होनी चाहिए कि हमारे पास साइन की वैल्यू, ये तो एज इट इज रखोगे साइन की, क्योंकि साइन ही क्यों देख रहे हो कि यहाँ साइन के बराबर करना है आपको. अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी अभी आपको. हमारे पास हाफ कब होता है, जब साइन 30 डिग्री होता है. समझ में आया, साइन से साइन कैंसिल, अल्फा की वैल्यू इज 30 डिग्री. इजी. सेम टू सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस बीटा की वैल्यू रखेंगे हाफ. ठीक है, तो कॉस बीटा हमारे पास हाफ होता कब है बताओ, जब यहाँ 30 है तो यहाँ 60 होगा. मैंने ये चीज बताई हुई है आपको. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू इज 60 डिग्री. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा. तो आ गया 90 डिग्री. 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट गिव्स यू 90 डिग्री. हमारे पास ये आंसर है इस क्वेश्चन का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन. हमारे पास बोला हुआ है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ ए. ठीक है, हम इसी क्वेश्चन से हम आएंगे अब इस क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं कैसे आएंगे. ठीक है, हमारे पास गिवन है ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0. हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा. अब आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी वैल्यू है टेबल के अंदर जिसपे साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं. कॉस मतलब थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, राइट. अब आपको क्या करना है, बस इसके अंदर वैल्यू जाना. थीटा की वैल्यू तो मिल ही चुकी है आपको 45 डिग्री. आपको कुछ नहीं करना, जो आपके पास ये गिवन है साइन 45 डिग्री लोगे आप. यहाँ पे माइनस है यहाँ पे हमारे पास, इसको माइनस कर देते हैं. ठीक है, माइनस, एक मिनट, माइनस ये हो जाएगा आपके पास, और इसको भी आप इस तरीके से लिखो. रुको, हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे 4 लिखना है आपको, और cos 45 डिग्री का 4th पावर. ठीक है, तो वैल्यूज क्या होंगी हमें देखनी है कि हमारे पास साइन की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, उसका 4 करना है आपको. कॉस की भी वैल्यू जो होती है 1/√2 ही होती है, उसका भी 4 करना है हमें. आई होप ये करना आता होगा आपको. हमें पता है कि इसका 4 पार्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस, ये प्लस है या माइनस है क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा. क्वेश्चन में हमारे पास प्लस दे रखा है. ठीक है, तो इसको प्लस कर दो आप, अदरवाइज ये 0 होता आंसर आपके पास. ये हो गया, ये 2/4 हो गया. इसको और हम शॉर्ट करेंगे तो 1/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इफ अ पोल 6 मीटर्स हाई या हाई कास्ट अ शैडो. शैडो कैसी होती है, ऐसी होती है, ऑफ 2√3 मीटर्स लॉन्ग. आपको बताना है एंगल, मतलब सन्स का एलिवेशन क्या है, मतलब एक तरीके से डिग्री बतानी है आपको, थीटा की वैल्यू बतानी है. अब यहाँ देखो क्या चीज दे रखी है आपको, यू हैव बीन गिवन विद अ परपेंडिकुलर एंड अ बेस. अब आप मुझे नेम करेंगे, वो मैंने पहले ही लिख दिया, कोई बात नहीं. ऐसा एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखना है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस यूज होता है. या तो वो आप कॉट यूज कर सकते हो या फिर 10 यूज कर सकते हो, राइट. तो 10 थीटा के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, दैट मीन 6 अपॉन में 2√3 यू विल डू. ये काटोगे और भी ये कट सकता है √3. तो 10 थीटा की वैल्यू इज √3. और √3 कब होता है 10 थीटा के अंदर आपके पास, ये होता है 1060 के ऊपर. ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री. सो गाइस, that is it for today. I hope these questions were helpful to you guys. If you find these videos helpful, then I would request you all to like, share and subscribe Maths Tutorpedia. Thank you.